नंद के सुत द्वय वीर लाडे नरेंद्र आदि गुण धीर 5 कोटि मुनि मुक्ति मजार पावा गिरिबंधो निर्धार पांडव 3 द्रविण राजान 8 कोटि मुनि मुक्ति पयान सिर शत्रुंजय गिरिकेशी पाव सहित बंधो निसदीर देवल भद्र मुक्ति में गए 8 कोटि मुनि और भय सिर गज पंड शिखर सुविशाल तिनके चरण नमो तेहु काल राम हनो सुग्रीव सुडील गौ गवाक नील महानील 99 मुक्ति पयान तुंगे गिरिबंधो नरि ध्यान गंग अनय सोना गिरिशीष ते बंधो त्रिभुवनपति रावण के सुत आदि कुमार मुक्ति गए रेवा तटसार 5 अरु लाख 50 ते बंधो धरि परम हुलास रेवा नदी सी स्वर्ग कोट पश्चिम दिशा देह जह छोट श्री चक्री दश काम कुमार उठ कोड़ी बंधो भव पार बड़वाणी वर्णयर सुसंग दक्षिण दिश गिर चूल वतंग इंद्रजीत अरु कुंभिज कर्ण ते बंधो भव सागर तरण सुवर्ण भद्रादि मुनि चार पावा गिरिवर शिखर मझार चीलना नदी तीर के पास मुक्ति गए बंधो नित तार बलहोड़ी वड़गा में अनो पश्चिम दिशा द्रोण गिरिरो गुरु दत्तादि मुनीश्वर जहाँ मुक्ति गए बंधो नित ताहा बाल महाबाल मुनि धोय नाग कुमार मिले त्रय भोय श्री अष्टापद मुक्ति मझार दे बंधो नित सूरत समान अचलापुर की दिशा ईशान तह मेंढा गिर नाम प्रधान 3.5 कोटि मुनि राय तिनके चरण नमो चितलाय वंश सलवन के निग होय पश्चिम दिशा कुंतु गिरि सोय कुलभूषण देश भूषण नाम तिनके चरण करो प्रणाम दशरथ राजा के सुत कहे देश कलिंग 516 कोटि शिला मुनि कोटि प्रमाण वंदन करो जोर जुग पान समव शरण श्री पार्श्वती नंद रे शांति गिरि नयनानंद वरदत्तादि पंच ऋषिरा ते बंधो नित धर्म जिहार मथुरापुर पवित्र उद्यान जम्बो स्वामी गए निर्वाण चरम केवली पंचम काल ते बंधो नित दीन दयाल 3 लोक के तीरथ जहाँ नित प्रतिवंदन कीजे तहाँ मन वच काय सहित सिर नाय वंदन करहि भविक गुण गाय संवत 1701 अश्विनी सुदी दशमी शुभ साल भैया वंदन कर इंद्रकाल जय निर्वाण कांड गुणमान साते सावन आई शिव नारी बरी जिन राई सम्मेला चल हरिमान नाम पूजे मोक्ष कल्याण ओम ह्रीं श्रावण शुक्ल सप्तम्यां सम्मेत शिखरजी स्वर्णभद्र टोक से मोक्ष पदारे श्री पार्श्वनाथेन्द्राय अनर्घ्यपद प्राप्तय अर्घ्यम महामोक्ष केवल ज्ञान मोक्ष मंगल प्राप्त श्री पार्श्वनाथेन्द्राय अर्घ्यम निरूपामिते स्वाहा जय पार्श्वनाथ भगवान की जय भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की जय आचार्य भगवान विद्यासागर मामनी राज की जय समस्त आचार्य संघ की जय जय माला जय माला बाकी कोई अंतरिक्ष ऊपर पार नहीं आएंगे। को बाकी कोई ऊपर नहीं मेरा आएंगे। नित्य प्रणाम गावत जय माला मिले अनंत अक्षय धाम जय भवतम विनाशक सत्य प्रकाशक विघ्न विनाशक चिर सुख धाम हे अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ तुम अविकारी अविचल अविराम तुम सिरपुर के हो पार्श्वनाथ देवों के तुम हो देवनाथ हे अंतरिक्ष आनंद धाम हे पूर्ण दिगंबर शत प्रणाम हे 3 लोक वो 3 काल गाते हैं तो महिमा अपार सब सात पुरातन और पुराण बदलाते तुमको निर्विकार ये चक्षु और सब अलंकार यह लेप और यह वस्त्र भार यह सब आडंबर तोड़ फोड़ सब दिगंबर रूप धार सब इंद्र नरेंद्र मुनीन्द्र सदा तुमको पूजत हैं देव सदा तुमने जग को उपदेश दिया शिव मंगल सत्य प्रकाश किया कुछ पुरुष कमट सम सब बन कर उपसर्ग करत है प्रभु तुम पर सदबुद्धि प्रदान करो उनको सन्मार्ग दिखावो प्रभु उनको अब आए शरण तुम्हारी हम अब लाज रखो हमारी प्रभु तुम अब अन्यायों से मुक्त करो प्रभु हमरे सब दुख दूर करो हे
सुजिनीश्वर त्रिभुवनेश्वर परम सुमंगल सुखकारी हे दिव्य प्रभाकर ज्ञान दिवाकर दर्शन तुमरे हितकारी हे दिव्य प्रभाकर ज्ञान दिवाकर दर्शन तुमरे हितकारी। ओम प्रेम सी पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय आनर्घ्य जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। 24 तीर्थंकर जलपलाट सुचिसार ताको अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष भरो 24 सिरजिन चंद आनंद कंद सही पर जजत हरत भव बंद पावत मोक्ष मही। ओम प्रेम श्री वृषभादि चतुर्षि तीर्थंकरोभ्यो अनर्घ्य प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। सभी मंच खाली करेंगे, सभी मंच से अभी निर्वाण लाडू जिन्होंने चढ़ाया उन सब परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सब लोग मंच खाली करेंगे। हाँ, पूजन आचार्य का पूजन प्रारंभ करके उसके पहले श्री विपिन जी जैन, ब्रिजवाला जैन, विनीत जी जैन, अजय जी, अतुल जी जैन कानपुर निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की बोली लिए, वे आएंगे और आचार्य को शास्त्र भेंट करेंगे। योगेश कुमार कतरुचंद जी पाटनी कानपुर परिवार, जल्दी आ जाओ आप। अब हाँ हो गया, आप निर्वाण लाडू वालों का काम हो गया है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर जहां खड़े हैं। शास्त्र भेंट करने के लिए बिपिन चंद्र, अरे बाद में अरे पार्श्व विधानाच्या वेळी सगळे इंद्रवर येतील। हाँ, इसके बाद आचार्य चर्या को निकलने के बाद यहाँ पार्श्वनाथ विधान होने वाला है। सभी लोग यहीं बैठ करके विधान करना है सभी लोगों को। विपिन जैन, ब्रिजवाला जैन, विनीत जैन, अजय, अतुल जैन कानपुर निवासी परिवार से परिवार आए और आचार्य को शास्त्र भेंट करे। शिखरचंद ये हो गए, शिखरचंद ये भी झाले। यही रखेंगे शास्त्र, यहाँ रखना है। लाओ आ जाओ, हे शास्त्र तिथं टेबलवर शास्त्र आहे तिथं, हा ना, ते इकडे ठेवा। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हाँ जा, योगेश जी पाटनी, इनको भी जिनवानी दे दो। ये कौन है? आस्था महिला मंडल अकोला, इन्होंने 55,555 रुपए, 55,555 रुपए का, ये 5 लाख ले लाए जब 55,555 रुपए का खतकरगा की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करे, आशीर्वाद प्राप्त करे। ये सब नीचे, ओ कोयला वाले परिवार जी, आप सब लोग आप नीचे बैठिए, यहाँ ऊपर नहीं बैठना है। हो गया, निर्वाण लाडू चढ़ाए ना। चले, जिन्होंने शास्त्र भेंट कर लिया हो अपने स्थान पर जाकर के बैठेंगे नीचे। मंच को खाली कर दे जाएं शीघ्रता से। चले शीघ्रता से नीचे अपने स्थान पर पहुंचे। आगे आस्था महिला मंडल अकोला, एक ही प्रतिनिधि आएंगे और श्रीफल चढ़ाएंगे, सभी नहीं आएंगे। जहां है वहीं से श्रीफल चढ़ाओ। अकोला महिला मंडल, जहां है वहीं से श्रीफल चढ़ाओ, वहीं से आशीर्वाद प्राप्त करो। आचार्य के सानिध्य में जल्द ही यहाँ हथकरघा सेंटर खोलने, योगेश पाटनी परिवार अलग का आजा, जल्द ही हथकरघा सेंटर खुलने जा रहा है। अब इसके लिए हथकरघा सेंटर में जिनको हथकरघा सीखना है, ऐसे अभी तक 754 महिलाओं का आवेदन पत्र आए हैं और उसका सिलेक्शन का काम, चयन का काम शुरू हो गया है। प्रतिभा मंडल की दीदियां रोज उनके इंटरव्यू मुलाकात ले रही है और मुलाकात के बाद उनका सब चयन हो रहा है। अभी कुछ लोगों का चयन कल दीदी लोगों ने यहाँ उनका मुलाकात लेकर के, इंटरव्यू लेकर के किया है। ऐसे जिन लोगों का काय है ये हाँ अकोला आहे ना, हाँ फक्त नारळ चढवायचा आहे। चला सगळे दोनच लोक, बाकी सगळे तिथनच सगळे जण। यहाँ हथकरघा के लिए हथकरघा जल्द से जल्द प्रारंभ हो रहा है और इस हथकरघा में कुछ लोगों की अब नियुक्ति हो गई है
जो अभी प्रशिक्षण शुरू करने वाले हैं और जिनका चयन हुआ है ऐसे महिलाएं यहाँ आई है, वे सब ऊपर आएंगे और आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। चला चला सगळेजण चला या वर या। श्रीमती सरोज सुनील कुमार पाटनी, तामसा निवासी, इन्होंने हाथकरघा के एक मशीन के लिए स्वीकृति दिए हुए आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। जिनका चयन हुआ आहे, ज्यांचं निवड झालेली आहे हातकरघामध्ये, ज्यांची निवड झालेली आहे अशा महिलांनी सगळ्यांनी वर यायचं आहे आणि दर्शन करायचं आहे। गुरुदेव तुम्हाला भेटा जम्बू कुमारजी सेठी खातेगांव, जम्बू कुमारजी सेठी खातेगांव नेमावर ट्रस्टी, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शुल्लक 105 अपार सागर जी महाराज, संगस्त निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज, इनके गृहस्थ जीवन का परिवार पुसद निवासी आए हैं, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ये सब महिलाएं दिख रहे हैं, गरीब परिवार के हैं, उनका परिवार यहाँ से आगे अच्छे तरीके से पालन पोषण इनका परिवार का होने वाला है। ऐसे इन परिवारों का चयन इस हथकरघा केंद्र के लिए हुआ है, उनका सम्मान करना है आपको सब लोगों को ताली बजा करके। हाँ। हाँ? कुठं आहे? यहाँ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का एक सुंदर फोटो बनाया है, उसका विमोचन यहाँ होने वाला है। वो विमोचन आज निर्वाण लाडू चढ़ाने का सौभाग्य कोयला वाले परिवार और औरंगाबाद वाले उनको मिला है, वे परिवार आए हैं और पार्श्वनाथ भगवान के चित्र का अनावरण करे। खाली बसायचं नाही, दर्शन करायचं नाही, निघाय खाली व्हायचं, दर्शन करून खाली जायचं आहे, बसू नका इथे, बसू नका। हा सगळे बसू नका, खाली चला, आपल्या जागेवर बसून घ्या। आचार्यांचं सगळ्यांना प्रवचन ऐकायचं आहे। आता आचार्य का पूजन शुरू करो, आचार्य का पूजन शुरू करो। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। चेनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। अब ऊपर नहीं आएंगे कोई, चलो अभी। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी मुनींद्र अत्र अवत्र सवष्टिति आह्वाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, अत्र सन्निधोष्ठ स्थापनम सन्निधीकरणम। ए सचिन बंद करा, तिथं कोणाला पाठवू नका वर, क्रमशः जल ऊपर कोई चंद नहीं आएगा। कराएंगे। चलो नीचे, अब नीचे। हाँ? बाद में बुलाते, अभी चलो नीचे, अभी नीचे चलो, अभी नीचे सांसारिक चलो। विषयों पूजन में शुरू होगा, पड़कर पूजन के मैंने बीच में कोई नहीं अपने आएंगे। को भरमाया, इस राग देश की बेदरनी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया वो, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जलम निरोपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हो, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरोपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षित है अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जाए।
ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरोपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सुधा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है ततम सुमन चढ़ाने आया वो, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हो। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरोपामिति स्वाहा। इस सुधा रोग की व्यथा कथा भाव भाव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा पी भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक न भटक सको यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मेरा देश में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरोपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक ये माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सबरी पुतल है मैं इन्हें जलाने आया हो, इसलिए तब चरणों में अब तो धूप चढ़ाने आया हो। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दनाय धूपम निरोपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्त फलम निरोपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस्दिन के सा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्क पद पा जाओ यह अरुण भावना बाता है। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निरोपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेंटने लाया हूँ। तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरोपामिति नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आज के द्रव्य अर्पण के लिए यहाँ जालना जिला अंबड़ परंडा और मानकेश्वर यहाँ के सब महिला मंडल और श्रावक श्राविका है, उनको सबको धन्यवाद। आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमस्तु करते हुए निवेदन करते हैं कि आज की इस पावन बेला पर हम सब लोगों को उद्बोधित करें। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। उस सीढ़ी से ये सब लोग नीचे उतरेंगे, सब नीचे बैठ जाएं, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं सभी लोग। कोई बीच में नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ नीचे। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महामुनि राज की, मुनि ससंग की। आज मुकुट सप्तमी है। आज एक भव्यात्मा ने अपने जीवन में अद्भुत साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर अब शरीर को यहीं पर छोड़ करके मुक्त हो गए। वे पार्श्वनाथ भगवान सब लोगों के लिए कल्याणकारी हो। उनके नाम स्मरण से हमें बहुत कुछ मिल जाता है, शेष कुछ बचता नहीं है। उनकी साधना ऐसी थी, उसको देख करके सब लोग एक प्रकार से अपने स्वभाव का
चिंतन कर लग जाते हैं। उनका तो उद्धार हुआ ही, उन्हें मुक्ति मिली। किससे मुक्ति मिली? इस शरीर से मुक्ति मिली है। यह शरीर ही संसारी जीव के लिए कष्टदायी है। आप लोगों की धारणा इसमें विपरीत हो सकती है। इस शरीर है तो हमें सुख भी मिलता है। वह सुख एक प्रकार से आपको दुख का ही बीज बो रहा है। जितने भी पंचेंद्रिय के विषय हैं वे सारे दुखदायी है। यह ज्ञान हमें पार्श्वनाथ भगवान के साधना से ज्ञात हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए कई बार बता दिया गया है कि आज के ही इस पुण्य तिथि के अवसर पर यहाँ पर आप लोगों ने 1 महीने से भी ज़्यादा प्रतिदिन जिस कार्य की योजना को सफल बनाने के लिए सोच रहे थे, आज इस पुनीत दिवस पर प्रारंभ हो गया है। आप लोगों ने कलशा स्थापना कर दी, वह कार्य प्रारंभिक हुआ। उसी समय से ये प्रतिज्ञा करके यहाँ के परिसर में रहने वाले सज्जनों ने ये विचार किया, हमें इस पुनीत क्षेत्र पर और पुनीत दिवस पर ये कार्य प्रारंभ करना है। तो अभी भर्ती करने का कार्य प्रारंभ हो गया है। अब इसके लिए आवेदन पत्र सैकड़ों आ गए हैं। सैकड़ों का मतलब क्या होता देखो, अभी उसमें से 20-25 मेंबर सदस्य यहाँ पर आए, उसके माध्यम से ये कार्य प्रवेश करने का कार्य प्रारंभ हो गया। इसका अर्थ यह है आप माला फेर लीजिए और जल्दी जल्दी जिन्होंने आवेदन पत्र भरा है उन सब को यहाँ पर बुला लिया जाए। यहाँ के कमेटी, यहाँ के व संस्था के संचालक कहो दो, वो इसमें रात दिन लगे हुए हैं। उन तक अपना संपर्क स्थापित करके उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस कार्य से बहुत सारे पुरुष वर्ग और महिला वर्ग लाभान्वित होंगे। उस लाभान्वित में आप सब लोगों का तन से, मन से, वचन से और जो कोई भी शक्ति आपके धन से लगा करके इस कार्य को एक बार प्रारंभ करना ही है। ये हो जाएगा तो एक प्रकार से क्रांति से आएगी। हमारा कर्तव्य अपने जीवन में क्या है और अगले जीवन के लिए भी हमें क्या भूमिका बनाना है, कौन से बीज बोना है। आषाढ़ में धरती को तैयार करता है किसान, श्रावण में उसकी बोनी हो जाती है, फिर फसल अपने अपने अवधि के अनुसार तैयार करके उसको घर तक पहुंचाया जाता है अथवा खलियान तक पहुंचा दिया जाता है। इसी प्रकार इस कार्य को सफल करके इन लोगों को अपने अपने परिवार के साथ अपने पैरों के ऊपर खड़े होने का अवसर इससे उनको अवश्य मिलेगा। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, यह प्रायोगिक कार्य बहुत ही दुर्लभता से
यहाँ पर हुआ है। प्रवचनों में, उपदेशों में, लेखमालाओं में तो हम ये कार्य बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए आप धार्मिक बनाना चाहते हो तो उनके लिए योग्य जीवन में जो आवश्यक है उनको भी प्रदान करना होगा। जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे तो वह विद्यालय तक जाएगा कैसे। तो एक बार ये लोग कोशिश करके इस कार्य को सुन करके उन्होंने सोचा कि हम इस पुनीत कार्य में अवश्य भाग लेंगे और बहुत जल्दी जल्दी हम भावना करते हैं इन लोगों को जिस कार्य के लिए इन्होंने आवेदन दिया उसमें सफलता पूरी मिले और उनके परिवार लोगों को भी इससे वे प्रभावित हो करके वो भी यह कार्य करना चाहेंगे। एक उदाहरण के लिए हमारे पास ये जबलपुर मड़ियाजी में कुछ लोगों को प्रशिक्षित होने के लिए बुला लिया गया था और उनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे तैयार हुए। वे आज 50 महिलाओं को तैयार करके उनको अपने पैरों पर खड़ा कर दिया गया है। इसको देख करके सुन करके जिस परिवार में वह व्यक्ति हैं वो सोचने लगे जो बॉम्बे मुंबई इत्यादि में काम करते थे, अरे यहाँ पर घर बैठे बैठे ही हम बहुत आराम के साथ उतना ही नहीं उससे ज़्यादा और कमा सकते हैं और दूसरे को भी इसमें लाभान्वित कर सकते हैं। तो वहाँ मुंबई छोड़ करके यहाँ पर पुणे आ गए हैं। इससे आप देख लो इस कार्य में एक व्यक्ति सफलता पाता है तो 50 ने सैकड़ों लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इससे बढ़कर के गृहस्थ आश्रम में मैं समझता हूँ और कोई विशेष धर्म नहीं होगा। इससे इन लोगों ने ये प्रतिज्ञा भी ली है हम दुर्व्यसन नहीं करेंगे, मद्य और मांस शराब आदि का त्याग करके इन्होंने ये संकल्प लिया। इनका यह प्रतिज्ञाबद्ध होना और ये कार्य के लिए प्रयास कदम उठाना बहुत ही एक प्रकार से प्रभावक है और इसका फल निश्चित रूप से कोई भी खर्चा नहीं, किंतु यह कार्य अपने आप ही हो सकता होता है। ये सीखने के उपरांत यदि घर में रह करके ये काम करना चाहते हैं तो 50 इस प्रकार के परिवार इसी प्रकार कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की यह परंपरा यदि एक बार चालू हो जाएगी तो सब लोगों के लिए हमें कोई कार्य नहीं है, काम नहीं है, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपना देश छोड़ करके परदेश भी जाना पड़ता है इनके परिवार लोगों को, वह सब शांत हो जाएगा और सब लोग अपने परिवार में रह करके ही इन कार्यों में दक्ष हो जाएंगे, निष्णात हो जाएंगे और अपने परिवार को संभाल लेंगे। इस प्रकार यह कार्य जो प्रारंभ होने जा रहा है इसका जितनी भी हम प्रशंसा करें उतने ही कम हैं। हमें यह वर्षों पूर्व में करना चाहिए था, लेकिन यह सूझबूझ हमारे परिणामों में नहीं आ पाया। किंतु यह कार्य जब यहाँ पर महामारी आदि फैल गई उस समय ज्ञात हो गया कि यहाँ पर बड़े बड़े साहूकार भी तो हैं, चिकित्सालयों में भर्ती होना चाहते थे लेकिन उनको भर्ती करते नहीं थे, क्योंकि वह सारे के सारे
उनकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे। सारे सारे डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, पुलिस हैं, शासन प्रशासन सारे की सारी सेवा में लगे थे, किंतु हजारों व्यक्तियों का अवसान हो गया। तब ये ज्ञात हुआ हमें यह कार्य धंधे जिसको बोलते हैं करने के लिए ऐसे अवसर प्राप्त करना चाहिए। ऐसे मजदूर संघों को भी हमने देखा, वे पैदल ही परिवार लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? हम अपने देश जा रहे हैं, वहीं पर काम धंधे करेंगे, यहाँ पर हम नहीं रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देख करके ऐसा लगता था यह एक कार्य बहुत आवश्यक है। कृषि आदि का करना, इस प्रकार के हस्तशिल्प आदि का कार्य करना एक प्रकार से सात्विक जीवन जीने के लिए एक बहुत प्रशस्त रास्ता है, मार्ग है। आप लोगों को हमारी भावना है बहुत जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो, क्यों नहीं हो। जिस दिन पार्शनाथ भगवान को सफलता मिली है तो आप लोगों को इस सफलता क्यों नहीं मिलेगी। उनके इस अच्छे क्षेत्र का यही एकमात्र महाप्रभाव है, हमें यहाँ तक बुलाया और ये कार्य प्रारंभ हो गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। जिन्होंने इसमें परिश्रम किया और परिश्रम करने की प्रतिज्ञा ली है, उनको भी मैं विशेष रूप से आशीर्वाद देता हूँ। तो इस प्रकार का आदर्श काम आप लोगों ने प्रारंभ किए। मैं तो केवल प्रवचन दे करके ही खाली बैठने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको मूर्त रूप दे दिया। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों के लिए आशीर्वाद देता हूँ। बार बार का एक बार भी आशीर्वाद पर्याप्त होता है। इसी प्रकार कार्य करने की दक्षता रखने वालों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। इनको यदि भर्ती कर रहे हो तो उससे पहले आप लोगों को सब कार्यों से विराम लेकर के इसमें लगना है और उस लगने से अवश्य इसमें सफलता मिलेगी। इतने ही कह करके आज का यह कार्यक्रम बहुत सुंदर हुआ और प्रभु के चरणों में पूजन हुई, दर्शन हुए, धारा हुई, बोलियाँ हुई और हाँ सब में शेखर जी की रचना हो गई। यह सब वहाँ पर प्रवोक्ष से जो करते थे वह यहाँ प्रत्यक्ष जैसे लग रहा है। अहिंसा परमो धर्म की जय बोलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। उठना नहीं अभी कोई। आज देखिए आचार्य जी की कितनी करुणा है। आज जब हथकरघा की बात कर रहे हैं तो कितने भावुक होकर बोल रहे हैं, कितनी करुणा है उनकी। और इसी करुणा से अनेक लोगों का उद्धार हो रहा है। और यहाँ पर भी जल्द ही 11 तारीख रक्षाबंधन का दिन है। इसको वात्सल्य दिन के रूप में यहाँ सब मनाते हैं।